जय हिंद। देखिए, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे गाय की नस्लों के बारे में। यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं एजीटीए और गन्ना पर्यवेक्षक की भर्तियों में, और जितने भी एग्रीकल्चर के एग्जाम होते हैं उनमें यहाँ से एक आध दो क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि गाय की नस्लें एवं वैज्ञानिक वर्गीकरण। देखिए, जगत है इसका जंतु जगत, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एनिमिलिया। ठीक है। संघ, अगर संघ की बात करें, कभी कभी संघ पूछ लिया जाता है, तो संघ है इसका कॉर्डेटा। देखिए, कॉर्डेटा संघ के वे जंतु होते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जैसे हम गाय, भैंस, बकरी, हाथी, घोड़ा, जुझार, ये सारे संघ कॉर्डेटा के जंतु होते हैं। अब संघ आर्थ्रोपोडा क्या होता है? देखिए, जितने भी कीट होते हैं उड़ने वाले, ततैया, भौरा और क्या बोलते हैं, तितली, टिड्डा, जितने भी मतलब जिनके 2 जोड़ी पंख और 3 जोड़ी टांगे होती हैं, मधुमक्खी, ये सब आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु होते हैं। संघ के हिसाब से मोलस्का में क्या होता है कि वो सीप टाइप के आते हैं, घोंगा टाइप के आते हैं, वो अलग अलग आते हैं। तो इसी प्रकार से इसका जो संघ है वो कौन सा है? संघ है कॉर्डेटा। अब बात कर लेते हैं वर्ग की, तो यह है स्तनधारी मैमेलिया। देखिए, जिनके स्तन पाए जाते हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, वे स्तनधारी यानी मैमेलिया कहलाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आता है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो कि स्तनधारी है? तो वो हो जाएगा हमारा चमगादड़। गण की बात करें तो आर्टियो टेक्टाइला, ये इसका गण है। और मतलब कुल यानी फैमिली की बात करें तो बोवर्डी इसकी फैमिली है। वंश की बात करें तो बॉस। अब देखिए, नाम आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है कि इनका वैज्ञानिक नाम लिखो। तो विदेशी नस्ल जो होती है, जैसे विदेशी नस्ल में कौन कौन सी, जर्सी गाय हो गई, और एक हॉस्टल फ्रिजियन गाय हो गई, तो वो कौन सी, उसका क्या नाम होता है? बॉस प्योरस। और इसका हो जाएगा बॉस इंडिकस, इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण चीज देख लेते हैं। गाय में जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती है वो होती है 60। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है कि गाय में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? तो 60 होती है। देखिए, बोवर्डी परिवार में गाय के अलावा भैंस, भेड़ और बकरी भी आते हैं। ठीक है। देखिए, गाय, भैंस, बकरी और भेड़ ये किस में आते हैं? बोवर्डी परिवार में। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, शब्दावली देख लेते हैं, कुछ इससे संबंधित शब्दावली होती है। देखिए, काफ जो होता है, जो गाय का छोटा बछड़ा होता है, उसे बोलते हैं हम काफ। ही पर क्या होता है? ऐसी गाय जो कि जवान मादा हो, मतलब 1-2 साल की बच्चियां हो, उसे बोलते हैं ही पर। उसके बाद बुल काफ किसे बोलते हैं? जो जवान नर हो यानी साढ़ हो, मतलब अच्छा खासा। उसके बाद देखिए, काव, काव माने मतलब गाय, और बुल मतलब साढ़, ये बैच साढ़ हो जाता है। ठीक है, दूध देने के लिए, और ये प्रजनन योग्य होता है। उसके बाद देखते हैं प्रेमी पेशर, वह मादा जिसने प्रथम बार गर्भवती होकर प्रथम बार बच्चा दिया हो, उसे बोलते हैं प्रेमी पेशर। बुल्लॉक या स्टीर किसे कहते हैं? देखिए, बधियाकरण को, साण में बधियाकरण को क्या बोलते हैं? बुल्लॉक या स्टीर कहते हैं। देखिए, फार्मेटिन क्या होता है? जुड़वा बच्चे, एक नर एक मादा, जन्म के बाद मादा का बाज होना, ये फर्मेंटीन कहलाता है। ठीक है। तो आपने देख ला काफ, हीपर, बुलकॉफ, बुलकाफ, काउ, बुल इत्यादि इसके बारे में देख लिया है, आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, पशुपालन शब्दावली, प्रजनन एवं प्रबंधन। देखिए, किबिंग क्या होता है? गाय में जो प्रसव की प्रक्रिया यानी बच्चे देने की जो प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं हम किबिंग। ठीक। सर्विंग क्या होता है? जो गाय है वो मैथुन के लिए तैयार है, उसकी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? सर्विंग। जिसे बोलते हैं ना कि वो हीट पे आ रही है, तो उस चीज को बोलते हैं हम सर्विंग। स्प्रिंजर किसे कहते हैं? ऐसी गाय जो कुछ दिनों में ब्याने वाली है, उसको बोलते हैं स्प्रिंजर। ठीक है। डाउन कावर किसे कहते हैं? डाउन कावर किसे कहते हैं? यह गाय दूध नहीं देती परंतु ग्याविन होती है। जब कोई हमारी बच्चियां है और वो क्या है, ग्याविन है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? डाउन कावर। आगे देख लेते हैं, किलिंग क्या होता है? देखिए, अवांछित पशुओं के समूह को अलग करना किलिंग कहलाता है। डिविंग क्या होता है? छोटे पशुओं में सींग को काटना, डिविंग कहलाता है। हार्डिंग क्या होता है? बड़े पशुओं में सींग को काटना, हार्डिंग कहलाता है। डिकिंग क्या होता है? देखिए, पूंछ को काटना, डिकिंग। और टेइंग क्या होता है? गाय, भैंस इत्यादि में चिन्हित करना, उन्हें क्या बोलते हैं? टोइंग कहते हैं। मतलब एक लोहे की छड़ होती है, उस पर कोई डिजाइन होता है, उससे क्या करते हैं, उनके शरीर पर चिन्ह लगाते हैं, उसको बोलते हैं टैटूइंग बोलते हैं। टैटू बना देते हैं उनके शरीर पर। देखिए, अन्य महत्वपूर्ण शब्दावली देख लेते हैं। देखिए, बेलोबिंग ये क्या होता है? गाय द्वारा बोलने के बाद उसे रंभाना क्या बोलते हैं? बेलोबिंग। हार्ड किसे कहते हैं? हार्ड मतलब गाय के समूह को हार्ड कहते हैं। बहुत सारी गाय हो, उसके समूह को क्या बोलेंगे? हार्ड बोलेंगे। बीफ क्या होता है? गाय के मांस को हम बीफ कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, गाय के महत्वपूर्ण जैविक एवं शारीरिक तथ्य देख लेते हैं। देखिए, कुल जो दांत होते हैं गाय के मुंह में 32, जितने हमारे मुंह में दांत होते हैं उतने ही गाय के मुंह में दांत होते हैं। अस्थायी दांत हमारे मुंह में 20 होते हैं, गाय के मुंह में 20 होते हैं। श्वसन दर देख लेते हैं, 20 से 25 बार, तो 1 मिनट में 20 से 25 बार ये सांस ले सकती है। नाड़ी दर क्या होती है? 40 से 50 प्रति मिनट होती है, यानी 1 मिनट में 40 से 50 बार इसका दिल धड़क जाता है। कोक्सीजियल धमनी जो पूंछ के पास होती है, यहाँ पे वहां से इसकी क्या है?
नब्ज देखी जाती है, जैसे अपने दिल की नब्ज इससे देखी जाती है ना, हाथ से पकड़ कलाई से, इसी तरीके से जो धमनी है पूंछ के पास के यहाँ पे धमनी होती है उससे देखी जाती है। देखिए शरीर का तापमान क्या होता है, गोदा में थर्मामीटर डालकर उससे चेक किया जाता है, तो इसका तापमान होता है 101.5 फारेनहाइट, 101.5 फारेनहाइट। ठीक है, कैरेटिन जो होता है, गाय के दूध का पीला रंग कैरेटिन के कारण होता है। विश्व में सर्वाधिक दूध बसा जर्सी गाय है। देखिए जर्सी गाय जो है एक विदेशी नस्ल है, जर्सी गाय एक विदेशी नस्ल है, इसके दूध में सर्वाधिक बसा पाई जाती है, मतलब बोले तो घी सबसे ज्यादा पाया जाएगा किसमें, जर्सी गाय में। प्रजनन तथ्य देख लेते हैं। देखिए इसकी जो गर्भावधि होती है वो होती है 280 दिन, यानी 9 महीना 9 दिन, 9 महीना 9 दिन। भैंस की कितनी होती है, 10 महीना 10 दिन। मध्यकाल 21 दिन बाद, हर 21 दिन बाद इससे मतलब डेट आती है, जैसे बोलते हैं हम मध्यकाल, जिसे पीरियड बोलते हैं। जैसे सुनिए, मध्यकाल रहने की अवधि क्या होती है, 10 से 24 घंटा। यौवन अवस्था क्या होती है, यौवन अवस्था का मतलब है वह अवस्था जहां पर जो गाय की बच्चा होती है वो पहली बार मतलब सांड से मीटिंग करने के लिए तैयार होती है, यौवन अवस्था। वो विदेशी नस्ल में होती है 18 से 24 महीने, जल्दी हो जाती है। तो देसी गांव में क्या होती है, 24 से 30 महीने। अब बछड़े में बधियाकरण देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि गाय का जो बछड़ा होता है उसको अगर बधिया करा जाए तो उसकी उम्र क्या होनी चाहिए, 2 महीने का, तो बोले तो 8 सप्ताह। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए NBAGR द्वारा इसकी कुछ नस्लें हैं जो कि पंजीकृत हैं। देखिए ICAR राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो कर्नल हरियाणा द्वारा पंजीकृत नस्लें। देखिए गाय की जो कुल नस्लें हैं वो है 53। ठीक है, भैंस की है 20, बकरी की है 37, भेड़ की है 44, घोड़ा की है 7, ऊंट की है 9, सुअर की है 13, गधे की है 3, कुत्ते की 3, याक की 1, मुर्गी की 19 और बत्तख की 2। आपको गाय की याद करने की जरूरत है, भैंस की याद करने की जरूरत है, बकरी की, भेड़ की और कहा गया मुर्गी की 19, ये तो इंपोर्टेंट है। और ऊंट देख लेना 9। ठीक है, देखिए 2022 में 10 नई नस्लें जुड़ी। गाय की 3 नस्लों को जोड़ा गया, भैंस की 1 नस्ल को, बकरी की 3 नस्ल को और सुअर की 3 नस्ल को। अगर क्वेश्चन है यार 2022 में गाय की कितनी नस्लों को जोड़ा गया था, इसमें NBAGR, इसमें कितनी नस्ल को जोड़ा गया था, तो बोलेंगे हम 3। देखिए कर्नाटक महाराष्ट्र की कुछ नस्लें हैं। अमृत महल, ये बोझ ढोने के बहुत काम आती है। हल्लीकर, खिल्लरी। महाराष्ट्र के देख लेते हैं, डोंगी, देवनी, गबली। गुजरात की गिर गाय, कोकरेज गाय, इसके सींग बहुत बड़े होते हैं। राठी, सर्वाधिक दूध की बसा इस राठी में पाई जाती है। थार पारकर, अच्छा दूध देती है, शरीर में अच्छा ठीक ठाक होता है। नागौरी, साहिवाल, दूध अच्छा खासा देती है और गर्मी सहन करने की क्षमता सबसे ज्यादा साहिवाल में ही होती है विदेशी नस्लों में। बिहार देखते हैं, बचौर। तमिलनाडु में वर्गू और पंगूर। ये कुछ गाय की नस्ल हैं, आप इन्हें देख लेना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दुधारू नस्लें ऐसी नस्लें जो 1500 से मतलब 2500 लीटर प्रति ब्याह 10 महीने के अंदर दूध दे देती है। उनमें देखिए साहिवाल है, राठी है, साहिवाल है, राठी है, गिर है, सिंधी है, देवनी है। सरस गाय दूध देने वाली होती है। देखिए साहिवाल, राठी, देवनी और गिर, ये हम याद रखेंगे, ये दुधारू नस्लें हैं। द्विकाजी नस्लें क्या होती हैं, दूध भी ठीक ठाक देती हैं लेकिन बोझा भार के काम में भी, मतलब बोझ ढोने के काम में भी इनके जो साढ़ होते हैं वो अच्छे खासे बोझ ढो लेते हैं। तो इनमें देखिए कौन कौन सी है, मेवाती, निमाड़ी, कॉकरेज। देखिए कॉकरेज गाय के जो सींग होते हैं वो काफी बड़े होते हैं। आपने किसी किसी इंस्टाग्राम वीडियो में या शॉर्ट वीडियो में भी देखा होगा, बहुत बड़े बड़े सींग वाली होती है ये गाय। हरियाणा, थार पारकर। देखिए थार पारकर कुछ इस तरीके की होती है। डोंगी, अंगोला, कृष्ण घाटी, गाबलावा, अंगूर, देवली, सिरी। मन कहता है, अच्छा ये इसकी ट्रिक है। देखिए भारवाहक नस्लें क्या होती हैं, ऐसी गाय जो कि 500 से 1000 लीटर दूध प्रति ब्याह देती हैं लेकिन बैल उत्तम किस्म के होते हैं। इनमें क्या देखो, अमृत महल, अमृत महल के जो सींग होते हैं बड़े पहने होते हैं एकदम। बचौर, पावर, खिल्लरी, कैनकथा, खिरगिड़ी, नागौरी। नागौरी राजस्थान की है, खिरगिड़ी भी राजस्थान की है। मालवी, हिल्लरी, गंगतेरी। तो ये कुछ नस्ल हैं, आप इनको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, यहाँ से एक आध क्वेश्चन आ जाता है। आगे देख लेते हैं। देखिए साहिवाल गाय को देख लेते हैं। इसे देखिए लोला गाय भी बोलते हैं। लोला का मतलब है कि इसकी लूज स्किन होती है। ये गलकंबन जो होता है ना, इसका बहुत लटका हुआ होता है नीचे की तरफ, ये जो खाल होती है। पाकिस्तान की ये गाय है, राजस्थान में श्री गंगानगर में मिलती है, हनुमानगढ़ में मिलती है। गलकंबन लटका हुआ होता है। लोला नस्ल है, भारत की सर्वोत्तम डेयरी नस्ल है। रंग गहरा हरा, मतलब गहरा लाल होता है। डेयरी नस्ल किसे बोलेंगे हम, साहिवाल को। देखिए सबसे मीठा दूध होता है। बसा जो होती है 4.5 से 6% होती है और नर कितने किलो का होता है, 5.5 कुंटल का। मादा 4 कुंटल की होती है।
आगे देख लेते हैं गिर गाय को देख लेते हैं। इसे देखिए शर्मीली गाय बोलते हैं। ठीक है, उत्पत्ति स्थान है गुजरात का कठियावाड़ जिला गिरवन। विशेषता क्या है, लाल रंग, काले सफेद धब्बे, उत्तम आकार, सिर पतलानुमा, लटके कान, अर्धचंद्राकार सींग। इसके सींगों से इसकी जांच की जा सकती है। अर्धचंद्राकार नीचे को राजीव टाइप के सींग होते हैं इसके। उत्पादन देख लेते हैं। 1500 से 1800 लीटर दूध देती है प्रति ब्यात, वसा 4.5% और नर का वजन मतलब 5.5 कुंटल मान लेते हैं और इसका वजन 3.5 कुंटल। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है लाल सिंधी गाय। देखिए इसे माही रेड कराची गाय भी बोलते हैं। कि पाकिस्तान से जन्मी गाय है, हैदराबाद में मिलती है। हैदराबाद जो कि हैदराबाद सिंध में मिलती है। विशेषता क्या है, चेहरे का स्वभाव बुद्धिमान, ये बड़ी बुद्धिमान गाय लगती है। चेहरे का स्वभाव बुद्धिमान जैसा होता है, लोला लटका हुआ होता है इस तरीके से, ये साहिवाल की तरह ही है। नर का भार इतना होता है और मादा का भार 386 किलोग्राम होता है। अगली गाय है राठी। ठीक है, राजस्थान की कामधेनु बोलते हैं। यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है, निम्नलिखित में से कौन सी गाय राजस्थान की कामधेनु है। कामधेनु का मतलब दूध ठीक ठाक देती है, तो वो हो जाएगा हमारा राठी। कुछ इस तरह की गाय होती है, सफेद मतलब लाल धब्बे होते हैं, सफेद गाय होती है। सरस स्वभाव, सुडोल शरीर। उत्पत्ति देखिए थार पारकर, साहिवाल एवं सिंधी के संकरण से उत्पन्न। ये आप ध्यान रखेंगे कि थार पारकर, साहिवाल और सिंधी के संकरण से उत्पन्न गाय का नाम बताइए, तो हम बोलेंगे राठी। हमारे भारत में बनाई गई थी संकरण करके। विशेषता देख लेते हैं। सफेद भूरे धब्बे युक्त त्वचा, चितकबरा, मध्यम आकार, ढीला शरीर, पूंछ लंबी, लटका हुआ गलकम्बद। उत्पादन देख लेते हैं। 1200 से 1500 लीटर देता है, दूध देती है और बसा 4 से 4.5% होती है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए अब आती है थार पारकर। देखिए इस पर कुबड़ होता है, ठीक है, गलकम्बद भी ठीक ठाक होता है इसका। देख ले अन्य नाम देख लेते हैं। देखिए सफेद गिरे, धूसर सिलेटी, थारी सिंधी। उत्पत्ति स्थान पाकिस्तान की गाय है। ठीक है, विशेषता क्या है, इसमें पूर्ण विकसित हम, यानी इसका जो कुबड़ होता है वो इसमें मतलब जितनी भी दुधारू नस्ल होती है उनमें जो कुबड़ नहीं होता, लेकिन इसमें कुबड़ होता है। ये द्विकाजी नस्ल है, यानी इसके साढ़ बोझड़ होने के भी काम आते हैं और ये ठीक ठाक दूध भी दे देती है गाय। रोग प्रतिरोधी क्षमता सर्वश्रेष्ठ होती है। क्वेश्चन आ जाए निम्नलिखित में से कौन सी गाय की जो रोग प्रतिरोधी क्षमता है, यानी बीमार कौन सी गाय सबसे कम होती है, तो होती है थार पारकर। 1600 से 2200 लीटर प्रति ब्याज दूध देती है। बैल जुताई हेतु सर्वोत्तम होते हैं। इस गाय के जो बैल होते हैं वो सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले बैल होते हैं। कांग्रेस गाय देख लेते हैं, कांग्रेस जनता पार्टी। देखिए सींग ठीक ठाक होते हैं इसके, सर्वाधिक सबसे बड़े जो सींग होते हैं वो कांग्रेस गाय के होते हैं। उत्पत्ति देख लें, गुजरात से उत्पत्ति हुई थी। विशेषता का सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध देसी गांव में सबसे भारी नस्ल, सींग चौड़े भारी होते हैं। देसी गाय में सबसे ज्यादा जो भार ढूंढने वाली भारम भर का शरीर है वो किसका है, कांग्रेस का है। उत्पादन देख लेते हैं। 1500 लीटर दूध देती है प्रति विराट में। सर्वाधिक वसा किसके उसमें पाई जाती है, इसी में पाई जाती है, कांग्रेस। जो भारत की गाय है उनों में सर्वाधिक वसा जो हमारी कांग्रेस गाय है उसके दूध में पाई जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए हरियाणा। देखिए हरियाणा गाय है, कुछ इस प्रकार की होती है। पूंछ नीचे नीचे लटकी होती है, रोहतक जिले में मिलती है, हिसार में मिलती है। सवाई चाल होती है, सवाई चाल पूंछ तक, मतलब पूंछ नीचे तक होती है, यहाँ तक घुटनों तक होती है। उत्पादन देख लेते हैं। 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्याज दूध देती है। मेवाती, कृषि कार्य के लिए उत्तम बैल होते हैं, किसके, मेवाती के। मालवी, ये भी बोझ ढोने के काम में आती है। चलिए आगे देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ भारवाहक नस्ल नागौरी। ठीक है, राजस्थान की सबसे भारवाहक नस्ल है नागौरी, ये जोधपुर जिले में मिलती है। ठीक है, सफेद रंग होगा, शरीर मजबूत होएगा, पैर सीधे, चौड़ी छाती, कुछ इस तरीके का होता है सिस्टम इसका। सींग कैसे होते हैं, आधार पर मोटे, नुकीले, ऊपर जाकर अंदर की तरफ मुड़े हुए, धांसू सींग होते हैं एकदम। विशेषता क्या, बैल अत्यंत चौकन्ने एवं फुर्तीले होते हैं, तेज दौड़ने में माहिर होते हैं। ठीक है, उत्पादन क्या है, देखिए गाय कम दूध देने वाली होती है, लेकिन जो इसका उपयोग किया जाता है वो भारी सामान को ढोने के लिए कृषि कार्य हेतु इसके बैलों का यूज किया जाता है, यानी इसके सांडों का यूज किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो फंसते हैं यहाँ से फंसते हैं। देखिए एक गाय को दूसरी गाय से क्रॉस कराकर, यानी एक नस्ल की तो गाय है लेकिन दूसरे नस्ल का सांड है, उन दोनों में क्रॉस कराकर एक संकर नस्ल बनाई जाती है। यहाँ सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। पहली है करन स्विस। देखिए ब्राउन स्विस और साहिवाल से ये गाय बनाई जाती है, इन दोनों के बीच संकरण कराकर। करन फ्रीज, देखिए हॉलस्टन, फ्रीजियन और थार पारकर। देखिए करन से थार पारकर मान लीजिए, फ्रिज से फ्रीजियन। फ्रीज वाल से क्या है, देखिए फ्रीजियन और साहिवाल, लास्ट वाला पार्ट देख लेंगे। ब्राउन सिंधी से, देखिए ब्राउन स्विस और सिंधी मतलब रेड सिंधी। जर्सिंध, देखिए जर्सी और रेड सिंधी से बनाई जाएगी।
थार पारकर किसका संकरण है? तो देखिए जर तो जर्सी, थार मतलब थार पारकर, सुजाता मतलब जर्सी और साहिवाल, सुनंदनी HF जैसे बोलते हैं होल्स्टीन फ्रीजियन, जर्सी और ब्राउन स्विस। समझिए अपने यहाँ पे जो IBR इज्जत नगर बरेली है, ये ब्राउन स्विस जो ये वाली नीचे वाली गादा है, मतलब नीचे वाली है सुनंदनी, ये ब्राउन स्विस HF और जर्सी से संकरण करा, सॉरी हरियाणा से संकरण करा के, 4 गायों से संकरण करा के नंदवन जो गाय है वो विकसित की गई है IBRI द्वारा। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए विदेशी गाय और देसी गाय में अंतर देखें तो इसका नाम है बॉस इंडिका, इसका नाम है बॉस ट्योरस। ठीक है, कुबड़ सुविकसित होता है, इसमें कुबड़ नहीं पाया जाता। आयन मध्यम आकार का होता है, इसमें आयन तगड़ा होता है, सुविकसित होता है। गर्मी सहन करने की क्षमता उच्च होती है, गर्मी सहन नहीं होती है, ठंडे वातावरण के लिए उपयोगी है ये वाली गाय। आगे देख लेते हैं होल्स्टीन फ्रीजियन। देखिए इसके जो उत्पत्ति स्थान है वो नीदरलैंड है, जिसे पहले हॉलैंड बोलते थे। विशेषता क्या है? रंग काला सफेद मिश्रित, शरीर अत्यंत बड़ा, पीठ पर एकदम सीधी होती है, कोबड़ रहित होती है, सबसे भारी भरकम नस्ल होती है। 800 किलोग्राम तो नर का वजन होता है, 700 किलोग्राम गाय का वजन होता है। विश्व में सर्वाधिक औसत दूध उत्पादन इसी का होता है, 6000 लीटर दूध देती है। अच्छा, अपने यहाँ की जो गाय है उनसे 4 गुना दूध देती है। वसा की मात्रा थोड़ी कम होती है, 3.5 से लेकर 4। जर्सी गाय देखिए उत्पत्ति स्थान है इंग्लैंड का जर्सी थी। विशेषता क्या? लाल रंग, हल्के काले धब्बे, शरीर तिकोना, चेहरा चौड़ा, माथा बीच में धसा हुआ, कुछ इस तरीके से। विदेशी नस्लों में सर्वाधिक गर्मी सहन करने वाली कौन सी है? जर्सी गाय। याद रखेंगे क्वेश्चन आएगा विदेशी नस्लों में सर्वाधिक गर्मी सहन करने वाले गाय का नाम बताइए, तो वो होती है जर्सी। अपने भारत में बहुत ज्यादा पाई जाती है। 4000 से 4200 लीटर दूध प्रति ब्याज देती है। विदेशी नस्लों में सर्वाधिक वसा इसी में पाई जाती है। ठीक है, और दूध काल भी काफी लंबा होता है, 300 दिन तक का होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब एक बार इसको समराइज कर लेते हैं। देखिए भारत में सबसे अच्छी बाहर भाग नस्ल है अमृतमहल। राजस्थान की सबसे अच्छी बाहर भाग यानी बोझा ढोने वाली नस्ल है नागौरी। बेचूर केरल की नस्ल है। मिनिएचर गाय बोलते हैं। टेलर भारत की प्रथम संकरण नस्ल मानी जाती है टेलर। सर्वाधिक बसा वाली भारतीय नस्ल है कॉकरोच। सर्वाधिक बसा वाली विदेशी नस्ल है जर्सी। भारतीय गोवंश का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बोस इंडिकस हो जाएगा। बोवडी गाय का परिवार है। बोस गाय का वंश है। कॉफ गाय का नवजात शिशु और हीपर गाय में जवान मादा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।